सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक गुड ब्रांड नेम की कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो पहली क्वालिटी है सिंपल एंड शॉर्ट। जो भी हमने ब्रांड डिसाइड करना है वो सिंपल और शॉर्ट होना चाहिए। सिंपल और शॉर्ट से क्या मतलब है, वो बोलने में पढ़ने में किसी को भी अजीब ना लगे। दूसरी बात है कि ब्रांड हमने ऐसा डिसाइड करना है जिसका उच्चारण आप अच्छे से कर सको, जिसको आप अच्छे से बोल पाओ, अच्छे से पढ़ पाओ, किसी को बताना हो तो इजीली बता भी सको। जैसे टाटा, बाटा, 50-50, ये सारे छोटे छोटे ब्रांड नेम है, आप इनको आसानी से बोल भी सकते हो, किसी को बता भी सकते हो। तीसरा है सजेस्टिव। ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर उसकी क्वालिटी भी छिपी हुई हो। फॉर एग्जांपल हाजमोला। हाजमोला से क्या पता चलता है कि हाजमा में काम आता है। उजाला, उजाला मतलब रोशनी, मतलब कपड़ों की ये रोशनी बढ़ाता होगा, कपड़ों को अच्छे से साफ कर देता होगा, उनके अंदर क्वालिटीज को इंप्रूव कर देता होगा। तो ब्रांड के अंदर उसकी क्वालिटी भी छिपी होनी चाहिए। चौथा है कि प्रोडक्ट को हमने अगर रखना है दूसरी कंपनी से अलग, प्रोडक्ट को अगर हमने रखना है दूसरी कंपनी से अलग, तो हमारी अलग पहचान बनाने के लिए ब्रांड दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट के ब्रांड नेम से अलग होना चाहिए। ब्रांड नेम दूसरी कंपनीज के ब्रांड नेम से अलग होना चाहिए। क्या कि हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट का पहचान बने, हमारा प्रोडक्ट फेमस हो। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी कंपनी का प्रोडक्ट फेमस हो तो हमारा जो ब्रांड नेम है दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स के ब्रांड नेम से भिन्न होना चाहिए, अलग होना चाहिए। पांचवी बात है नेगेटिव या कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ब्रांड नेम से कंफ्यूजिंग वर्ड भी निकलता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, या नेगेटिव मीनिंग भी निकलता है। तो नेगेटिव या कंफ्यूज करने वाला कोई भी मीनिंग ऐसा नहीं निकलना चाहिए। छठी बात है कि जो भी आप ब्रांड डिसाइड करने जा रहे हो उसका मीनिंग, उसका अर्थ हर लैंग्वेज में सेम होना चाहिए। क्योंकि कुछ ब्रांड नेम ऐसे हम डिसाइड कर लेते हैं जिसका एक लैंग्वेज में तो एक मीनिंग है और दूसरी लैंग्वेज में उसका नेगेटिव मीनिंग है या दूसरा मीनिंग है। तो ब्रांड हमको ऐसा डिसाइड करना है जिसका हर एक लैंग्वेज में सेम मीनिंग हो। अब हम स्टडी करते हैं फंक्शंस। फंक्शंस के अंदर क्या है, ब्रांडिंग का जो पहला रोल प्ले करेगा वो क्या, क्रिएटिंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इन द सिमिलर प्रोडक्ट ऑफ द डिफरेंट कंपनीज। बहुत सारी कंपनीज मान लो ऐसी हैं शैम्पू सेल करती हैं, मैं भी चाहता हूं कि मेरी कंपनी का शैम्पू सेल हो। तो मैं चाहूंगा कि मेरा जो प्रोडक्ट का जो नेम है दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से थोड़ा अलग दिखे। तो ब्रांडिंग का जो पहला रोल हो गया, पहला जो फंक्शन होगा वो क्या, पहला जो फंक्शन है दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट्स के ब्रांड नेम से मेरा प्रोडक्ट अलग दिखेगा क्योंकि मेरा ब्रांड नेम अलग है। तो पहला रोल हुआ डिफरेंट कर देना दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से। दूसरा है इजीली एडवर्टाइजमेंट। अगर हमने ब्रांड अच्छे से डिसाइड किया है, इजी है, अच्छे से उच्चारण कर सकते हो, दूसरों को सजेस्ट कर सकते हो, उसमें कोई क्वालिटी है, तो उससे आपके प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट भी हो जाती है। तीसरी बात है फिक्सिंग डिफरेंशियल प्राइस फ्रॉम अदर कंपनीज। अगर हमने ब्रांड डिसाइड किया है तो अगर आप प्राइस ज्यादा भी रख देते हो दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट से भी, तो आपका प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल हो जाएगा। क्योंकि ब्रांड की वजह से लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करते हैं। अगर उनको आपकी कंपनी का ब्रांड अच्छा लग गया तो वो आपको ज्यादा पैसे भी देने के लिए तैयार रहेंगे। तो हम प्राइस ज्यादा भी रख सकते हैं, मतलब दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट से प्राइस डिफरेंट रख सकते हैं। ब्रांड का जो तीसरा फंक्शन है इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट। मान लीजिए हमने दो चार प्रोडक्ट तो मार्केट में निकाल ही रखे हैं, अब हमारा मन है कि एक नया प्रोडक्ट और मार्केट में लेकर आना। तो नए प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए जो पहले से हमारा ब्रांड नेम चल रहा है वो हमारा काम कर जाएगा और हमारा प्रोडक्ट बहुत जल्दी सेल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक नए प्रोडक्ट को लाने के लिए जो हमने ब्रांड नेम पहले से डिसाइड किया हुआ है तो वो बहुत अच्छा काम कर जाता है। पांचवी बात है इजिली आइडेंटिफाई बाय द कस्टमर्स। कस्टमर्स के सामने मान लो 100 प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, तो वो एक मान लो स्पेशल प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है तो वो उसको खरीद लेगा बहुत इजीली। कैसे, ब्रांड की वजह से, क्योंकि उसको पहचान हो जाती है कि मेरे को इसी प्रोडक्ट को खरीदना है, तो उसको टाइम कम खर्च करना पड़ेगा, जल्दी खरीद पाएगा। छठी बात है एनहांसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन या कॉन्फिडेंस। आजकल क्या होता है, हम जब भी कोई स्पेशल ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस हाई होता है। हम किसी को कहते हुए भी अच्छे लगते हैं कि मैं फला फला कंपनी का प्रोडक्ट रखता हूं, मैं एप्पल का मोबाइल यूज करता हूं, मैं ओप्पो का मोबाइल यूज करता हूं, तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। ब्रांड का जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है स्टेटस सिंबल।
आपने देखा होगा कि कुछ लोग स्पेशल ब्रांड को यूज करके सोसाइटी में भी अलग से नाम कमाते हैं। उनको सोसाइटी से सेटिस्फेक्शन मिलता है, उनको एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलता है सोसाइटी के अंदर कंपैरिजन कराने के मामले के अंदर। तो कहीं ना कहीं ब्रांड की वजह से हमारा स्टेटस सिंबल भी बन जाता है, क्योंकि हमें इंटरनली सेटिस्फेक्शन मिलती है, समाज में हमारा नाम होता है एक स्पेशल गाड़ी को लेकर, एक स्पेशल मोबाइल को लेकर, एक स्पेशल घर को लेकर। तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में भी एक नाम अलग से होता है। एडवांटेजेस की बात करें तो पहला एडवांटेजेस प्रोड्यूसर को क्या एडवांटेजेस हैं, मतलब उत्पादक को। दूसरा एडवांटेजेस कस्टमर को। अगर हम प्रोड्यूसर्स की बात करें तो पहला एडवांटेजेस एडवर्टाइजमेंट का फायदा हो जाएगा। ब्रांड आपने डिसाइड किया हुआ है तो आपके प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। आपको बार बार फेमस नहीं करना पड़ेगा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट आपका बार बार सेल होएगा। फिक्स आपकी पहचान अलग से बन जाती है, स्थायी पहचान। आपने एक बार ब्रांड डिसाइड किया, 10 साल अब आपकी कंपनी चल रही है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको एडवर्टाइजमेंट बार बार नहीं करानी पड़ेगी। तीसरी बात, ब्रांड की वजह से आपकी सेल ज्यादा होती है। एक कस्टमर आपका एक प्रोडक्ट खरीद के ले गया तो वही कस्टमर आपका प्रोडक्ट उसी ब्रांड को लेकर ही बार बार खरीदने के लिए आएगा, क्योंकि आपने ब्रांड डिसाइड किया हुआ है। कस्टमर अगर एक बार खरीद के ले गया तो उसी ब्रांड को खरीदने के लिए वो वापस आएगा, तो इससे आपकी सेल इंक्रीज होती रहती है। चौथा फायदा, कंपटीशन को फेस करने के लिए तो ब्रांड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका ब्रांड नेम है तो दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट से आपको अलग करेगा, कंपटीशन को आप इजीली फेस कर पाओगे। कस्टमर्स को क्या फायदा होता है, ब्रांड नेम अगर बहुत फेमस है, डिसाइड किया हुआ है कंपनी ने ब्रांड, तो कस्टमर्स को खरीदते हुए टाइम बहुत कम लगेगा, क्योंकि कभी कभी कस्टमर चाहते हैं कि हम बहुत कम टाइम दें और प्रोडक्ट खरीद लें। तो ब्रांड वाली जो भी चीजें होती हैं उनको खरीदने में कस्टमर्स हमेशा बहुत कम टाइम लगाते हैं। क्वालिटीज ज्यादा होती हैं इस प्रकार की प्रोडक्ट्स की, कस्टमर्स खरीदना पसंद करते हैं, विश्वास करते हैं, क्योंकि ये चीज ब्रांडेड है तो ये मानकर चला जाता है कि क्वालिटी इनकी अच्छी ही होगी। कस्टमर्स को बेनिफिट, इस प्रकार के प्रोडक्ट्स का जो ब्रांडेड चीजें होती है प्राइसेस बहुत जल्दी चेंज नहीं होते। कस्टमर ने जो पहले रेट पर प्रोडक्ट खरीदा था दोबारा वो खरीदना चाहता है तो हो सकता है कि माइनर सा थोड़ा डिफरेंस आए प्राइसेस का, पर ज्यादा डिफरेंस प्राइस का नहीं होता है, पहले वाले प्राइस पे ही उसको प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाता है। अगर कोई प्रोडक्ट ब्रांडेड है तो उस प्रोडक्ट को यूज करने की गारंटी और वारंटी भी कस्टमर को मिल जाती है, तो आफ्टर सेल सर्विसेज काफी सारे बेनिफिट कस्टमर्स को मिलते हैं।